कि एक महिला जिसके पास शौच की सुविधा नहीं थी और शौचालय के लिए उसको इंतजार करना पड़ता था कि साहब कब सूरज ढले, या तो सूरज निकलने से पहले या फिर सूरज ढलने के बाद रात के अंधेरे का वो इंतजार करती थी। और ऐसे में ये मूलभूत सुविधा जो मोदी सरकार ने दी और 2014 में इसका ख्याल किया, और उसके बाद अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जा रहे हैं और उसमें घर की मुखिया के तौर पर नाम किसके हो रहा है, वो घर की महिला के। इसकी ये एस्पिरेशनल वैल्यू और अहमियत समझ आती है आपको? रोमाना जी, आपको भी समझ में आती होगी, पूरे देश में मोदी जी आंकड़ों के साथ जुमलेबाजी करते हैं। कोई इनके नेता कहते हैं 13 करोड़ दिए, कोई कहते हैं 10 करोड़ दिए, कोई कहते हैं 11 करोड़ दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहते हैं हम अगले साल 3 करोड़ का टारगेट पूरा करेंगे, और भाजपा प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि हम 3-4 करोड़ दे दिए। कोई जुमलेबाजी मेरा सवाल अगर आपको समझ में आता दीपक जी, पूरे सम्मान के साथ, अगर मेरा सवाल आपको समझ में आता सर, तो आप इतना हल्का जवाब नहीं देते। हल्का जवाब नहीं है नहीं, आप इस तरीके से आंकड़े में बात को फंसाकर मुद्दे को आप कहीं ना कहीं भटकाते नहीं। भटकाने की बात नहीं है, बात यह है मोदी जी ने कुछ किया है या नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने महिलाओं को गैस सिलेंडर 400 से 1100 में दे दिया है। मोदी जी ने मंगलसूत्र छीन लिया है महिलाओं का। आज कोई शादी करने जा रहा हो, एक मध्यम वर्गीय परिवार, और मंगलसूत्र खरीदने के लिए 5 बार सोचता है, क्योंकि सोना इतना महंगा कर दिया लोगों ने। महंगाई की बात है, फिर से जाकर के बिल्कुल सुनना आप क्या बोल रहे हो। दूध आज ही मोदी जी ने 2 रुपए लीटर दूध, अमूल्य दूध और मदर डेयरी का बढ़ा दिया है। चुनाव हो गया है, वोट मिल गया है और लुटेरे दिल से बाहर निकलने लगे हैं। मोदी सरकार के साथ हैं, तो फिर ये महंगाई मतलब मुद्दा नहीं बन रहा है क्या? बहुत सारे इश्यूज हैं, आप इकोनॉमिक इश्यूज की बात करें, लेकिन सोशल इश्यूज हैं। और मुझे याद है कि इस बारे में बात की गई कि कैसे उनको समाज में, अगर ट्रैक्टर पे आज एक महिला चलती है फार्मिंग करने खेत में, तो उसका संदेश बहुत बड़ा जाता है कि हम उसको सबल बना रहे हैं, उस गांव में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। इस तरह की तमाम उदाहरण पेश किए जा रहे हैं। लेकिन मैं सबसे अच्छी बात यह बताना चाहूंगी, हम आंकड़ों की बात कर रहे थे, 312 मिलियन विमेन वोटर्स, और आज इलेक्शन कमीशन ने ये हमें डेटा दिया है, वो रिकॉर्ड वोटिंग है विमेन की इस बार पूरे इतिहास में। और इसके लिए जरूर ताली आप बजा सकते हैं कि सबसे ज्यादा संख्या में 312 मिलियन विमेन वोटर्स। एक सेकंड राखी जी, क्योंकि मिलियन हम हिंदुस्तान में हैं, हम लाखों और करोड़ों में बात करें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो राखी जी जो आंकड़ा बता रही हैं, मैं आपको बताती हूँ। इस बार जो करीब 97 करोड़ वोटर हैं, उन 97 करोड़ वोटर्स में से 64 करोड़ कुल वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और ये जो 64 करोड़ वोटर्स हैं, इसमें पुरुष 33 करोड़ और महिलाएं 31 करोड़ जिन्होंने वोट डाला है। और ये नंबर ऐतिहासिक है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और ये सबसे बड़ा चुनाव। और एक बार फिर से याद दिला दूं, इस सबसे बड़े चुनाव के सबसे सटीक नतीजे सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जरूर देखिएगा। राखी जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, विनोद जी का रुख करो। नहीं, यही मैं कह रही थी, तो यही आंकड़ा बता रही थी, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी, उसमें भी लड़कियां हैं, ऊपर भी नजर डाली और वो भी बढ़ चढ़कर इस बार आगे आई हैं। देखिए, ये बात सही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण और उनका जो है विकास, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हुए हैं पिछले 10 साल में। और खास करके जो शौचालय वाला मुद्दा है, उसको पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से एड्रेस किया, प्राचीर से उसको। लेकिन मैं उसके असल में ये हमारे झा जी जो है ना, दीपक झा, ये होमवर्क करके नहीं आए। ये बुरा ना मानिएगा, पहले फिर जवाब दे दीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी ने दीपक जी मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। मोदी जी का जब स्लिप ऑफ टंग होता है तो पूरा देश ताली नहीं बजाता। आप मान रहे हैं कि आपका स्लिप ऑफ टंग हो रहा है? सुनिए, आप मान रहे हैं आपका स्लिप ऑफ टंग हो रहा है? अब सुन तो इनको लीजिए, बताना वरिष्ठ चाहता हूँ पत्रकार क्या कहने जा रहे हैं, विनोद जी को। अरे मेरी बात सुन लो भाई, फिर बता देना मुझे। शौचालय का मुद्दा, मैं इनके पक्ष की बात कर रहा हूँ, ये बोल रहे हैं बीच में। शौचालय का मुद्दा निर्मल ग्राम योजना के तहत यूपीए सरकारों की बात शुरू हुआ था। रघुवंश प्रसाद सिंह मंत्री थे और ये था देश के एक एक जिले को डिफिकेशन से मुक्त किया जाएगा, ओपन डिफिकेशन से, और वो योजना चल रही थी। मोदी जी सत्ता में आए, उन्होंने उसको माना, उसके महत्व को, और उन्होंने उसको राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया। ये कही नहीं पा रहे हैं जो इनके कार्यक्रम था, लेकिन ये जा रहे हैं उधर इधर भ्रष्टाचार। अरे मुद्दे पे बात करो, महिलाओं पे बात हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ होमवर्क करके नहीं आते। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि महिला सशक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है और कोई भी सरकार अब उसको अनदेखा नहीं कर सकती है। किसी के अंदर ये साहस नहीं है, चाहे किसी दल की सरकार किसी भी राज्य में बने। बिल्कुल, वो एस्पिरेशनल वोटर की कैटेगरी में आकर खड़ी हो गई है। महिला वोटर जो है उसने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है, और अब आप महिला वोटर की अनदेखी का रिस्क ले नहीं सकते, भले ही आप किसी भी पार्टी से हो। राकेश शुक्ला जी, देखिए, उन्होंने अपनी शक्ति का एहसास पहले भी कराया था, लेकिन पहली बार राजनीतिक पार्टियों को उनकी शक्ति का एहसास हुआ है और लगा है कि नारी शक्ति है। जहां तक राजनीतिक विषमता की बात है, तो महिलाएं ये तय करती हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। महिलाएं इसलिए तय करती हैं
क्योंकि हम भले ही कहें, लेकिन आज परिवार का नेतृत्व महिलाएं करती हैं और सारे देश का नेतृत्व भी महिलाएं ही कर रही हैं, क्योंकि परिवार हमारे जीवन की पहली इकाई व्यक्ति, परिवार, समाज और उसके बाद देश है। तो इसलिए महिलाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जहां तक आंकड़ों की बात है, तो यही महिलाएं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी और वही महिलाएं योजना जिसको लेकर चर्चा बहुत थी, और फिर वो लाडली बहना किस तरीके से बीजेपी के लिए खुलकर सामने आई और वोट दिया। कमलनाथ जी की नारी न्याय योजना, नारी सम्मान योजना को नकार दिया गया था। हाँ। तो महिलाएं चॉइस करने में बहुत अच्छी होती हैं कि हमें किसके साथ जाना है। वो महिलाओं की वजह से बिल्कुल, कर्नाटक में महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो योजनाओं का वादा किया गया, उसका नतीजा ये कि कर्नाटक में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली है। तो अभी तक जिन दो राज्यों की मैंने बात की है, उत्तर प्रदेश की और बिहार की, यहां पर महिला वोटर बढ़ चढ़कर एनडीए को वोट करती हुई नजर आ रही है। और एग्जिट पोल के आंकड़े में भी आपने देखा कैसे ये दोनों वो राज्य हैं जहां पर एनडीए भारी बढ़त हासिल कर रहा है सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों में।